जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है, श्रीमती या सुश्री होंगी या श्रीमान जी होंगे, सरिता विश्वकर्मा जी। और लिखते हैं आगे, माई फादर रमेश विश्वकर्मा जी, गुर्जर टोडी मध्य प्रदेश वालों का। और इन्होंने अपने कमेंट में लिखा है कि बाप ने नचाई और बेटा ने ब्याही। कौन है वो? देखते हैं दोस्तों कौन है। बहुत ही अच्छा कमेंट है विश्वकर्मा जी का, सरिता विश्वकर्मा जी का। तो दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, साथ में एक सूचना और दे देता हूं कि कुछ एक अपलेट प्रोग्राम भी हमारे चैनल पर खुल गए हैं। तो अपलेट प्रोग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं, कोई भी वस्तु मंगाएं तो देखिए दोस्तों, आते हैं इनके इस प्रश्न के उत्तर पर। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि बाप नचा रहा है और बेटा ब्याह रहा है। कितना बढ़िया कमेंट है। देखिए किसने किसको नचाया, कहां नचाया। कि जब इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन पशुपति अस्त्र लेने के लिए तपस्या करने गए, तो इंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें इंद्रास्त्र या वैष्णवास्त्र भी प्राप्त करना था। बात कुछ इस तरह से है। और जब अर्जुन वहां पहुंच गया, तो अर्जुन को उर्वशी ने देख लिया। अब उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। इंद्र के दरबार में बैठे हुए देख लिया और कक्ष में सोए हुए थे वहां पर, तो अर्जुन के पास में चुपके से उर्वशी आ जाती है। उर्वशी अपनी चूड़ियां खनकाने लगी, तो अर्जुन को चेत हुआ। जैसे ही जागृत हुआ, अर्जुन ने देखा कि उर्वशी सामने है। अर्जुन ने कहा, मां तुम यह कैसे? इस बात को सुनकर के उर्वशी कहने लगी, मैं यहां मां के स्वरूप में नहीं आई हूं, मैं तो आप पर मोहित हूं। इस बात को सुन के अर्जुन कहने लगा, नहीं, मैंने तो आपको मां के रूप में देखा है, इसलिए उर्वशी तुम वापस चली जाओ। उर्वशी कहने लगी, मैं कामांध हूं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देना चाहती हूं। अर्जुन कहने लगा, श्राप का तो ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए, मैंने आपका बिगाड़ा भी क्या है? पर नहीं मानते हो तो बोलो कि ऐसा है, मेरा ये श्राप है अर्जुन तुम्हारे लिए कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक बने रहोगे। दोस्तों, अर्जुन के लिए ये श्राप मिल चुका था, और इस श्राप का परिणाम देखिए अब कहां भोगने को मिलेगा। क्या हुआ? बेचारा अर्जुन अब नपुंसक हो गया, आधा स्त्री आधा पुरुष, जिन्हें हम अन्य भाषा में कुछ और भी कहते होंगे। नपुंसक ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि ऐसे शब्द में किसी व्यक्ति विशेष, किसी भी पुरुष स्त्री या पुरुष स्त्री से अलावा जो नपुंसक हैं, उनके लिए भी मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा। तो देखिए क्या हुआ। अर्जुन जब अज्ञातवास में था, सभी पांडव अज्ञातवास में थे। आप सभी को पता है, दूत कीड़ा के पश्चात उसमें जो शर्त लगाई गई थी कि 1 वर्ष तक छुप के भी रहना पड़ेगा। तो पांडव बेचारे 1 वर्ष के लिए छुपने के लिए कहां गए? ऐसे स्थान पर जाना था जहां कौरवों को पता ही ना चल सके कि पांडव कहां हैं।
और शर्त ये थी यदि पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस कारण से सभी पांडव हमारे राजस्थान में वैराट नगर को चले गए और वैराट नगर में पहुंच करके वैराट महाराज के यहां नौकरी करने लगे, तरह तरह के काम करने लगे। द्रौपदी सैरंद्री बन गई, भीम बल्लभ बन गया, अर्जुन दोस्तों कौन बन गया? कौन बन गया दोस्तों? अर्जुन भी कुछ बन गया, नकुल और सहदेव भी बन गए, कंक बन गए युधिष्ठिर महाराज। इस प्रकार से बेहदला बन गए अर्जुन। तो देखिए सभी ने अपना अपना नाम परिवर्तित कर लिया। अब तो दोस्तों नपुंसक होने के कारण अर्जुन स्त्री के वेशों में रहता था। जब इस तरह के वेश में रहते थे अर्जुन, तो महाराज वैराट ने कहा कि ऐसा है, आप किस कला में निपुण हो? मैं संगीत कला में निपुण हूं। तो दोस्तों ये नपुंसकों का काम भी होता है। वो संगीत में निपुण हो गए अर्जुन और संगीत की कला सिखाना भी जानते थे। तो महाराज ने कहा हमारी पुत्री उत्तरा को आप संगीत कला सिखाएं, नृत्य कला सिखाएं। दोस्तों अर्जुन के लिए यह काम दिया गया था। तो उत्तरा को संगीत में परफेक्ट करने वाला कौन था? अर्जुन। तो अर्जुन बहुत ही अच्छा नृत्य और संगीत कराया करता था। तो अर्जुन जब अपना साज बजाते थे तो उत्तरा उस पर नृत्य करती थी, राजकुमारी उत्तरा। दोस्तों नचा रहे हैं अर्जुन। और भीम तो भाई दोस्तों खाने वाला था, इसलिए वो बल्लभ के रूप में रसोइया बन गया दोस्तों, क्योंकि उसे खाने को ज्यादा चाहिए था। जब भूख लगी तभी खा लिया, पहले ही रसोई का काम ले लिया। कंक अर्थात महाराज युधिष्ठिर पारंगत थे जुआ के खेल में। इस कारण से उन्होंने वही काम लिया जिस चीज से वो हार के गए थे। तो महाराज का मनोरंजन कराया करते थे। नकुल और सहदेव ज्यादा कुछ नहीं जानते थे कि हम तो घास खोद कर लाया करते थे, भैया यहां भी घास खोद लेंगे। उन्होंने किसका काम लिया? गौशाला में गायों की सेवा करने का, जिससे दूध तो मिलता रहेगा। वहीं गायों को चराया, अच्छा कुआं से दूध दोहा और थोड़ा थोड़ा पी लिया, शांति मिल जाया करती थी दोनों बच्चों को। दोस्तों ये था काम पतले दुबले हमारे दो जवान पांडवों का। अब इस प्रकार से पांचों का अपना अपना काम था। और सैरंद्री के रूप में द्रौपदी महारानी के यहां कार्य करती थी। अब क्या हुआ? बड़े गजब की बात है कि जैसे ही उन्होंने कौरवों ने आक्रमण किया तो कहते हैं दोस्तों कुछ सलागीर निकम्मे होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई सलागीर कुछ कहता है। इस कारण से निकम्मे सलागीरों ने ऐसी सलाह दी थी। ये शब्द मैंने दोस्तों थोड़ा सा क्रोधित होकर के बोला है, निकम्मा। क्यों बोला है? कि मुझे भी ऐसी सलाह दी जा रही है, इस कारण से मैं थोड़ा बोल गया हूं कि जाओ और यदि वैराट महाराज ने पांडवों को छुपा रखा है तो उनका पशुधन चुरा लो। अब दुर्योधन को यह कहां पता था कि उस जगह भी तुझे हार हाथ लगेगी, जीत तो तुझे मिलेगी ही नहीं।
इस कारण से ऐसे लोगों का कहना मान करके दुर्योधन चल देता है कर्ण आदि को साथ लेकर के। भीष्म भी उसमें साथ गए थे, द्रोणाचार्य भी साथ गए हुए थे। और दोस्तों आक्रमण कर दिया बैराठ महाराज पर। जब कुछ नहीं मिला तो उनके पशुधन को चुरा करके, उनकी गायों को चुरा करके कौरव ले जाने लगे। जब इस बात की सूचना महाराज बैराठ को पता चली तो महाराज बैराठ ने एक तरफ से मोर्चा रोका, एक तरफ से आने लोगों ने रोका, लेकिन उत्तर का जो दरवाजा था वो खुला पड़ा था। उधर लड़ने कौन जाए। तो महाराज बैराठ का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तर कुमार। उत्तर कुमार को ये भार सौंपा गया। वहां वो बात कर रहा था, स्त्री कह रही थी कि इधर से किसी ने आक्रमण किया तो किले में अंदर आ जाएंगे कौरव। तो वह छोटा बालक कह रहा था, यदि कोई मेरा रथ संभाल ले, मुझे कोई रथवान मिल जाए जो रथ चला सके, तो उत्तर दिशा से युद्ध कौरवों से मैं करूंगा और शत्रुओं के छक्के छुड़ा दूंगा। दोस्तों अर्जुन कहने लगा कि रथ चलाना तो मुझसे आता है। कि नहीं नहीं माताश्री, नहीं, मैं औरतों को साथ में ले जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं पकड़ा गया तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती हो गई तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अर्जुन कहने लगे, हमारी कोई बेइज्जती नहीं है पुत्र, और मैं रथ चलाने में निपुण हूं, मैं हाथ नहीं आ सकती हूं, तुम मुझे ले चलो। अब तो देखिए दोस्तों, कहना मान लिया उत्तर कुमार ने। अर्जुन रथ को हाँक रहे हैं। अर्जुन ने ले जा करके अपने रथ को शत्रुओं के समक्ष खड़ा कर दिया और कहने लगे, उत्तर कुमार युद्ध की घोषणा करो। अब उत्तर कुमार ने जब ऐसे बड़े बड़े धनुर्धारियों को देखा जिनके नेत्रों को ही देख के डर लगता था, तो दोस्तों उनके नेत्रों की तरफ झांकते हुए बालक कहने लगा, वेहंदला जल्दी से यहां से हमारे रथ को वापस किले में ले चलो। इस बात को सुन के अर्जुन कहने लगे, क्यों कुमार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं शत्रुओं के छक्के छुड़ा दूंगा। क्या आप छक्के नहीं छुड़ा सकते? कि ना ना, मैं छोटा बालक हूं और ये तो इतने इतने पहाड़ जैसे हैं, इनसे भला मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं? इस बात को कह करके जब बंद चुप हो गया उत्तर कुमार, तो अर्जुन कहने लगे, नहीं, मैं रथ वापस नहीं ले चल सकता उत्तर कुमार, आप युद्ध करो। कहने लगा, आप बड़े जिद्दी हो गई हो मां, ऐसा है, मैं युद्ध करने में इनसे समर्थ नहीं हूं, इसलिए आप रथ वापस ले चलो। दोस्तों जब इस बात को नहीं माना तो उत्तर कुमार रथ से कूद करके भागने लगा डर के कारण, और भागने लगा तो अर्जुन ने भी कूद करके उत्तर कुमार को उठाया गोदी में और कहने लगा, बालक डरिए मत, तेरे साथ में मैं हूं, और निश्चित समझ ले मैं इन शत्रुओं को नहीं जीतने दूंगा, लेकिन तू मेरा रहस्य, मेरा राज किसी को मत बताना। कहने लगे, तुम कौन हो? कैसा है, मैं कोई वेहंदला नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। ऐसा है, तू अब मेरा रथ संभाल, युद्ध मैं करूंगा। इस बात को सुनकर के उत्तर कुमार को बल मिल गया और उत्तर कुमार ने अब रथ को संभाल लिया। अर्जुन कहने लगे, देखो मेरा गांडीव यहां इस खेजड़ी के वृक्ष पर मैं रख के गया था, मैं उसे अभी ले लेता हूं। दोस्तों स्मरण करके अर्जुन ने गांडीव को ले लिया और कहते हैं दोस्तों कि जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई तो उसमें शत्रुओं ने अपने अपने धनुषों के टंकार दिए, धनुष की डोरी को खींच करके टंकार दिया, जिससे उत्तर कुमार तो थरथर कांपने लगा था, लेकिन पहले ही कह दिया था कि तेरा मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो दोस्तों अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा से जैसे ही टंकार किया तो लोग समझ गए कि ये तो गांडीव की प्रत्यंचा है, ये तो गांडीव की टंकार है, लेकिन ये है तो स्त्री है, अर्जुन हो ही नहीं सकता। अरे ये तो स्त्री है भला,
अर्जुन को तो हम जानते हैं, ये लोगाई कहां से युद्ध करने आ गई, इसके पास में गांडीव कैसे आ गया। दोस्तों, उस युद्ध में जब वो प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने अपने तीरों से शत्रुओं के समक्ष लोहे का कवच खड़ा कर दिया और महाराज विराट के पशुधन को, गायों को छुड़ा करके वापस किले में ले आए, शत्रुओं को बेहोश कर दिया और उत्तर कुमार से कहा कि उत्तरा के लिए अच्छे अच्छे दुपट्टे उतार के लाओ। इन शत्रुओं के सभी के दुपट्टे चुरा लिए और गुड़िया बनाने के लिए उत्तरा को ले आए। और जब वहां आ गए तो दोस्तों, इस बात से महाराज प्रसन्न हो रहे थे कि उत्तर कुमार हमारा कितना युद्ध लड़ने वाला है, जिसने शत्रुओं को भगा दिया, हमारे गाय धन को छुड़ा लिया। और दोस्तों, इस बात से प्रसन्न हो रहे थे महाराज तो, और कंक के बारे में कह रहे थे। तो जब उस समय ये बात सुनाई दी कि ये युद्ध उत्तर कुमार ने नहीं, अर्जुन ने युद्ध लड़ा है, तो प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के पश्चात महाराज ने कहा कि आप मेरी पुत्री का विवाह करो, कि मैंने तो आपकी पुत्री को संगीत कला सिखाया है। तो देखिए, मैं तो आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा पुत्र है एक, उससे विवाह कर सकते हो। तो दोस्तों, अभिमन्यु के साथ में उत्तरा का विवाह हुआ था। तो देखिए, बाप ने नचाई और बेटा ने ब्याही। ये बात थी उत्तरा की। बाप थे अर्जुन और पुत्र थे अभिमन्यु। तो दोस्तों, ये सरता विश्वकर्मा जी की जो पहेली है या प्रश्न है, इसका उत्तर यहां लगता है। तो मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय